सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। दोस्तों, आज अपने नए ब्लॉग के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और आज लेकर के आया हूं ब्रज में द्वापर कालीन से एक ऐसी परंपरा चली आई है कि अहोई अष्टमी के दिन अगर इस स्थान पर दंपति जो कि जिनके संतान नहीं है अगर यहाँ पर स्नान करते हैं तो उनको 100% पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बने रहना मेरे ब्लॉग पर, वो स्थान के दर्शन भी कराएंगे, कैसे वहाँ पर आप पहुँचोगे, क्या नाम है उस स्थान का, पूरी जानकारी मिलेगी, वहाँ की लीला के बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, हम गोवर्धन के पास जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड एक स्थान पड़ता है जो कि आप इस समय देख रहे हो राधा कुंड के। तो अहोई अष्टमी जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है, जो कि इस वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर को पड़ रही है। तो यहाँ पर जो भी निसंतान दंपति स्नान करने के लिए आते हैं तो उनकी गोद भर जाती है। ये द्वापर कालीन से प्रथा चली आई है। तो दोस्तों, यहाँ की कहानी भी बताएंगे, वो दिव्य दर्शन भी कराएंगे, अभी तक के दर्शन भी कराएंगे, कितना मेला लगा है, कितने लोग आए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कर देना। ये है राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा जो इस समय आप दृश्य देख रहे हो। 2 किलोमीटर की परिक्रमा है। जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले 2 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, इसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते हैं। दोस्तों, मान्यता यह है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो मामा कंस अरिष्टासुर एक राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भेजा था कि श्री कृष्ण की हत्या करिए। अरिष्टासुर गया था, उसने एक बछड़े का रूप धारण किया और जब भगवान श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे तो उसी गायों के ही झुंड में शामिल हो गया और ज़्यादा उत्पात मचाने लगा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पहचान लिया कि ये तो राक्षस है। तो अरिष्टासुर राक्षस का उन्होंने की जो कि गोवंश यानी बछड़े के रूप में था उसकी हत्या कर दी। राधा रानी को जब पता लगा कि श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक एक राक्षस का वध कर दिया है जो कि बछड़े के रूप में था, तो उन्होंने कहा कि आपको तो गौ हत्या का पाप लगेगा, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर एक तीर्थों पे जाकर के स्नान करना पड़ेगा, तब आपको ये गौ हत्या का पाप मुक्त हो पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं राधा के बिना कहाँ कहाँ डोलूंगा, यानी भटकूंगा। ये ब्रज की भाषा है कि डोलूंगा, डोलने का मतलब होता है घूमना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी के सहारे एक कुंड का निर्माण किया और उसमें सभी तीर्थों के आवाहन किया। तो ये श्याम कुंड बन गया और श्याम कुंड के बगल में ही राधा रानी बैठे देख रही थी, तो उन्होंने एक कंगन से अपने कुंड बनाया, कंगन से ही खोद खोद के कुंड बनाया। और जब कुंड तैयार हो गया तो उन्होंने भी आवाहन किया सभी तीर्थों का। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि राधा रानी ने भी एक कुंड बनाया है, यहाँ पर आप देख रहे हो श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों साफ अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया उसमें कुंड को कि यहाँ पर जो भी निसंतान दंपत्ति आकर के स्नान करेंगे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और ये श्याम कुंड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए अहोई अष्टमी जो कि कार्तिक मास की अष्टमी तिथि में पड़ती है कृष्ण पक्ष में, तो यहाँ पर आकर के निसंतान दंपत्ति रात में 12 बजे यानी कि जब निस्ता काल होता है, निस्ता काल रात में अर्धरात्रि को 12 बजे के बाद ही होता है, तो यहाँ पर स्नान होते हैं। आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे और ये परिक्रमा मार्ग पर गोवर्धन जिव्या के आप दर्शन कर रहे हो और जैसे ही आप परिक्रमा करोगे तो रास्ते के अगल बगल आपको पूजा पाठ की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम आपको उसी राधा कुंड के दर्शन कराएंगे क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, लाखों के हिसाब से यहाँ पर भीड़ होती है। उसी का लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने परिक्रमा किया, पूरा परिक्रमा करने के बाद आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे। जैसे ही रात हो जाएगी, रात में भी हम आपको लाइव प्रसारण दिखाएंगे यहाँ से इसी वीडियो में। तो आपको कुछ नहीं करना, बने रहना है मेरे ब्लॉग पर।
और जैसे ही शाम होती है यहाँ पर जो डेकोरेशन होता है, लाइटिंग होती है राधा कुंड के आसपास, वो लाइटें जल चुकी हैं और अभी तक जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं अभी तत्काल ही प्रभाव से ये वीडियो लोड हुआ है। तो दोस्तों, राधा कुंड की महिमा अभी हमने अपने कहानी के माध्यम से बताया। ये द्वापर युग से आज तक ऐसी मान्यता है, लोगों की आस्था है कि यहाँ पर हर वर्ष अहोई अष्टमी के दिन रात में 12 बजे के समथिंग यहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए मन में सोच करके घर से आते हैं वो भी स्नान करते हैं। जो नहीं भी, जिनको पुत्र रत्न ऑलरेडी पहले हैं, वो भी स्नान करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? जब हम गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड और श्याम कुंड स्नान करने के लिए ये स्थान आता है। आज हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से वही राधा कुंड लेकर के आए हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर कितना श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। और ये द्वापर काल से अब तक ये प्रथा चली आई है। मन में विश्वास है, आस्था है लोगों का कि अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर स्नान करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे हो, इस समय लाइव दर्शन कर रहे हो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड के। कितना भव्य सजावट है, लोगों का जमघट है, इंतजार कर रहे हैं कब 12 बजे और हम यहाँ पर स्नान करें। यहाँ पर इतना क्राउड है, लोग कहानियां सुना रहे हैं। जो मैंने अभी आपको अष्टासुर वाली कहानी सुनाई, यहाँ पर माइक से वो भी चल रहा है और राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे के भजन कीर्तन हो रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब हमारा 12 बजे और यहाँ पर हम स्नान करें। तो राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान करना अहोई अष्टमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रज में पग पग पर प्रयागराज बसते हैं, जहाँ कहा जाता है। तो एक राधा कुंड के आपको इस समय दर्शन कराने के लिए हम आए हैं अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर। तो यहाँ पर मान्यता यही है कि जो भी निसंतान दंपत्ति आते हैं उनकी गोदी भरती है। इसके बाद जब उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तब अपने पुत्र के साथ यहाँ पर आकर के दोबारा फिर स्नान करते हैं। तो राधा कुंड, श्याम कुंड अहोई अष्टमी के दिन हमने आपको दर्शन कराने की कोशिश किया, जो कि आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हो राधा कुंड, श्याम कुंड के। कितना श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर किनारे पर बैठा हुआ है राधा कुंड के। और ये रात जैसे ही 12 बजेंगे तब स्नान करेंगे। आज की जानकारी, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख देना और आप वीडियो कहां से देख रहे हो ये भी जानकारी दे देना। पिछले वीडियो में अपनी जगह की जानकारी शेयर किया था मनीष द्विवेदी एमपी और अन्नपूर्णा किचन लखनऊ से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोस्तों इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हो राधा कुंड से, जो कि गोवर्धन परिक्रमा पर पड़ता है। आज अहोई अष्टमी के दिन आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से भक्ति भाव से परिपूर्ण एक वीडियो के साथ आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।